आज की फिल्म है द हॉन्टेड होटल, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक लड़की की है जिसकी आत्मा होटल के एक रूम में रहती है। जो भी इस रूम में आता, लड़की की आत्मा उसे मार दिया करती थी। ऐसे उसने बहुत लोगों की जान ले ली थी। अब हकीकत क्या थी, क्यों ये लड़की की आत्मा लोगों को मार रही थी, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक होटल को देखते हैं जिसका नाम एम्बर होटल था। यहाँ पर एक लेडी वर्कर का पहला दिन था जो यहाँ पर जॉब करने आई थी। होटल के अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात होटल की मालकिन से होती है जिसका नाम सुखनित था। वो लेडी वर्कर को कहती है कि दूसरी फ्लोर की सफाई करो और 2-3 बार कहती है कि थर्ड फ्लोर पर नहीं जाना क्योंकि वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो तुम्हें हमेशा वहाँ से दूर ही रहना है। अब लेडी वर्कर जब सेकंड फ्लोर की सफाई कर रही थी तो उसे थर्ड फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ आई, इसलिए वो मना करने के बाद भी थर्ड फ्लोर पर चली जाती है। उसने कॉरिडोर का दरवाज़ा भी खोल दिया और अब आवाज़ का पीछा करते करते वो एक ऐसे रूम के सामने आ खड़ी होती है जो सबसे अलग था। मतलब उस पर होटल का नंबर नहीं लिखा हुआ था और रोने की आवाज़ इसी रूम से आ रही थी। तो चेक करने के लिए लेडी वर्कर दरवाज़ा खोल देती है। रूम के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो पूरी तरह से वाइट थी, यानी कि उसकी स्किन, उसके बाल, सब कुछ सफ़ेद था। और अब वो लेडी वर्कर को देखते ही रोने से चुप हो जाती है और एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट। अब ये लाइन लेडी वर्कर के लिए खतरनाक थी, तो डर की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब क्या है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब 3 दिन के बाद वो लेडी वर्कर अपनी बेटी को बताती है कि जब से मैंने उस सफ़ेद स्किन वाली लड़की को देखा है, मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस की एक आदमी ने अपने पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया और मेरी आंटी ने भी अपनी जान ले ली। हमारी बिल्ली भी बगैर किसी वजह के मर गई और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत अजीब लग रहा है। सारी बातें सुनकर उसकी बेटी कहती है कि मॉम, ये बस आपका वहम है, क्योंकि जो हमारी पड़ोस में आदमी है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। और आपकी आंटी, वो तो कितने टाइम से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। और जो बिल्ली है उसका मरना तो तय ही था क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो अब रिलैक्स हो जाओ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो सोने से पहले आप प्रेयर करके सोना। अब लेडी वर्कर अपनी बेटी को कुछ कह नहीं पाती और उनकी बेटी वहाँ से चली जाती है। फिर लेडी वर्कर अपने रूम में जाकर प्रेयर करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वही वाइट लड़की शीशे में से निकलकर लेडी वर्कर के पीछे आ जाती है। वाइट लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसे डराने लगती है, लेकिन लेडी वर्कर उसे देख नहीं पाती। जैसे रात के 12 बजे लेडी वर्कर सोने गई तो वाइट लड़की उसके रूम में चली जाती है और बड़ी बेरहमी से उसकी सारी स्किन निकालकर बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। लेडी वर्कर की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी वहां पर आए और जब उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और रो रो कर चिल्लाने लगती है। और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब 3 दिन के बाद हम 2 बहनों को देखते हैं जिनमें बड़ी बहन का नाम रायना था। वो अपने डैड की मौत के बाद अपने दादा और दादी के पास जा रही थी। उनकी दादी और कोई नहीं बल्कि एम्बर होटल की मालकिन थी। उन लोगों के पास एम्बर होटल ही उनके डैड की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो अपने दादा और दादी के साथ वहां पर रहने के लिए आई थी। जैसे ही होटल पहुंची, इनकी दादी सुखनी और दादा इनका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। सुखनी रायना को उसके डैड की कुछ चीज़ें देते हुए कहती है कि अब से होटल तुम्हें ही संभालना है, जिसके लिए रायना मान जाती है क्योंकि उसे कैसे भी करके इस होटल को चलाना है। वजह यह है कि अब उसकी बहन की जिम्मेदारी रायना पर ही आ गई थी, जिसके रहने का खर्चा और कॉलेज की फीस रायना के सर पर ही थी। सुखनी यहाँ रायना और उसकी बहन को भी यही समझाती है कि तुम होटल में कहीं भी घूम सकती हो, लेकिन थर्ड फ्लोर पर नहीं, क्योंकि वहाँ जाना मना है। रिनोवेशन का काम हो रहा है, वर्कर्स छुट्टी पर हैं, तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। रायना भी स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन करवा देती है और जब वो वहाँ से जाने लगी तो उसकी मुलाकात अपने ही एक पुराने दोस्त से होती है जो पहले कभी एक दूसरे को पसंद किया करते थे, और वो लड़का एक रिपोर्टर भी था। वो रायना को कहता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो एक औरत की मौत की जांच कर रहा था जिसका खून किया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि लेडी वर्कर है। वो बताता है कि मैं इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और आज मैं उस जगह पर जा रहा हूं जहां वो लेडी काम करती थी, ताकि मुझे वहां पर कोई सबूत मिल सके। और जब वो बताता है कि वो लेडी एम्बर होटल में काम करती थी तो ये सुनकर रायना काफ़ी चौंक जाती है, क्योंकि वो तो उनका ही होटल था जहां पर वो रहने आई थी। पर लेडी वर्कर की मौत वाली बात उनकी दादी सुखनी ने उनसे छुपाई हुई थी, तो इसलिए अब वो रिपोर्टर रायना के साथ एम्बर होटल आ जाता है। अब वो सुखनी से पूछता है कि वो लेडी वर्कर यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही थी। सुखनी बताती है कि उसे कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था ये हम नहीं जानते। ये सुनकर रिपोर्टर होटल में ही रुकने का फैसला करता है ताकि वो और ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर सके। यहाँ रायना अपने दादा और दादे से नाराज़ होती है कि आप लोगों ने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर सुखनी कहती है क्योंकि तुम अपने डैड की मौत को अभी अभी झेल कर आई हो, तो हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम और परेशान ना हो जाओ। रात को रायना की बहन प्रेयर कर रही होती है और रायना को भी यही कहती है कि भगवान पर भरोसा रखिए और प्रेयर किया करें।
रायना जब अपने रूम के बाहर खड़ी हुई थी तो उसी थर्ड फ्लोर पे एक कमरे से लाइट जलती हुई नजर आती है, तो इसलिए वो चेक करने वहां पर चली जाती है कि आखिर वहां पर है कौन और लाइट किसने ऑन की, क्योंकि वहां पर तो कोई नहीं होना चाहिए था जैसा सुखनी ने बताया था। लेडी वकर की तरह रायना भी कॉरिडोर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये लॉक है तो वो तोड़कर अंदर आ जाती है। उसे भी सामने वाली रूम से लड़की के रोने की आवाज़ आने लगती है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला अंदर वो वाइट लड़की बैठी हुई थी, जो रायना को भी देखकर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोलती है। रायना कुछ करती नहीं और चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की होटल की कोई गेस्ट है। लेकिन वो पूरी रात उस लाइन के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन जब वो अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने गई तो गाड़ी पर 1 लिखा हुआ था, यानी कि पहला दिन। जो चीज़ फिर गायब भी हो गई, लेकिन ये चीज़ राना को परेशानी में डाल देती है, इसलिए वो इस बारे में सुखनी से बात करती है। वो सुखनी से 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब पूछती है। वो बताती है कि कल रात मुझे थर्ड फ्लोर के एक रूम से लाइट जलती हुई नजर आई, फिर जब मैं वहां गई तो मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई, तब मैं उस रूम वाली गेस्ट को चेक करने गई कि क्या वो ठीक है। यहाँ रायना के मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि अगर थर्ड फ्लोर पर कोई रह रहा था तो फिर सुखनी ने ये क्यों कहा कि वहाँ रिनोवेशन का काम हो रहा है और वहाँ पर कोई नहीं है। मगर उसकी सारी बातें सुनकर सुखनी काफ़ी घबरा जाती है। उसे देखने से साफ लग रहा था कि वो थर्ड फ्लोर की भयानक राज को जानती है, इसलिए वो हर किसी को वहां जाने से मना किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रायना वहां पर चली गई थी तो सुखनी ये सोचकर भी काफ़ी डरी हुई थी। उसे इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रायना को क्या कहूँ, और रायना वहां से चली जाती है। अब रायना अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद सुखनी के पास उनका हस्बैंड आया। वो बताता है कि आज पुलिस हमारे होटल में आने वाली है, क्योंकि लेडी वकर की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है जो कुछ उसके साथ यहाँ हुआ था। तो पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये सुनकर सुखनी दुखी होती हुए बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रायना भी थर्ड फ्लोर पर चली गई है और उसने वो रूम खोल दिया है। जो सुनकर उसका हस्बैंड भी काफ़ी डर जाता है। दोनों सोच में पैठ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। लेडी वकर की मौत की खबर हर जगह फैल गई थी, पुलिस भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी थी। और जब ये बात सभी गेस्ट को पता चलती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर भी था और सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी यहाँ पर रायना भी आ जाती है। अब एक फ़ोन की घंटी बजती है जिसे रायना उठाती है। उसे कहा गया कि उस रूम में टॉवल भेजो, तो अब टॉवल रायना ही देने जाती है। उसने देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, लेकिन अब बाथरूम से रोने की आवाज़ आ रही है, और जब वो बाथरूम को चेक करने गई वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तभी रूम वाले फ़ोन की घंटी बजती है जिसे रायना फिर से उठाती है। आगे से कोई बोल रहा था कि अगर वो बाथरूम में नहीं है, रूम में नहीं है, तो फिर ये सोचो कि वो रूम में छुपी हुई कहाँ है। ये सुनकर रायना काफ़ी डर जाती है। वो जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि इस वाले रूम में कौन रुका हुआ है। तब उसे पता चलता है कि कोई भी नहीं, वो रूम तो खाली है। चेक करने पर रायना को वही लड़की अब पर्दों के पीछे चलती हुई नजर आती है। देखते वो लड़की अब कारपेट के नीचे आ गई और तेजी से रायना की तरफ बढ़ने लगती है। रायना ने उसे देख लिया था। ये वाइट बालों वाली लड़की थी जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वो बहुत भयानक लग रही थी। ये देखकर रायना बहुत डर गई और जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर भी आ गया जो रायना को संभालता है। रायना उसे सब कुछ बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। रिपोर्टर जब चेक करने रूम के अंदर गया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। वहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जो रायना बता रही थी। अब जो रायना के साथ हुआ था वो सुनकर होटल का सारा स्टाफ भी अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब मजबूरन सुखनी और उनके हस्बैंड को रायना और रिपोर्टर को सारी बात बतानी पड़ती है। वो कहते हैं कि 6 साल पहले जब हमारे हालात अच्छे नहीं थे तो तुम्हारे डैड यानी कि हमारे बेटे ने हमें बताया कि उसने ये होटल खरीदा हुआ है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ रह सकते हैं और जो यहाँ से पैसे मिले उनसे हम अपना खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन जब हम इस होटल में आए तो इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो हमने पूरे होटल को रिनोवेशन करवाया। और जब एक वकर थर्ड फ्लोर पर लाइट लगा रहा था तो उसे भी उस नंबर वाले रूम में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। तब उसने भी चेक करने के लिए वो दरवाज़ा खोला और अंदर उसे भी वो वाइट लड़की मिली, जिसको भी देखकर उसने 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला। ऐसा होने के बाद उस वकर के साथ 2-3 दिन तक अजीब होता रहा और फिर तीसरे दिन की मिडनाइट पर यानी कि 12 बजे उसकी मौत हो गई। फिर वो बताते हैं 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिस किसी को भी उस लड़की ने ऐसा बोला पहले 2-3 दिन तक उसके साथ अजीब होता रहेगा और फिर तीसरी रात की मिडनाइट यानी 12 बजे बुरी तरह से उसकी मौत हो जाएगी, जैसा उस वकर के साथ हुआ। उसने 12 बजे अपना सर दीवार पर मार मार कर बुरी तरह से अपना सर बॉडी से अलग कर दिया। आगे उन्होंने ने बताया कि वकर की मौत के बाद हमने होटल में एक तांत्रिक को बुलाया जो बहुत आत्माओं को भगाने का काम करते हैं। जहां तांत्रिक भी इतना डरा हुआ था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम में जाए। इसलिए तांत्रिक ने हमें कहा कि हम हमेशा इस वाले रूम को बंद रखें ताकि कोई भी उस वाइट लड़की के भूत को देख सके या सुन सके, और ना यहाँ पर कोई आ सके जिसे वो लड़की मार दे। लड़की के भूत ने यहाँ पर कब्जा इसलिए किया हुआ था क्योंकि ये उसी का रूम था, जिसका मतलब साफ है कि उसके भूत को वहाँ से निकालना नामुमकिन था, और यही वजह थी कि वो लोग थर्ड फ्लोर को बंद रखते थे।
वहां पर किसी का भी जाना मना था, लेकिन जैसे उस लेडी वर्कर ने रूम को खोला बस तब से सब होने लग गया। ये सारी बातें सुनकर रायना और रिपोर्टर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रायना अपना सोचने की बजाय अपनी बहन की फिक्र करने लगती है और कहती है कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है, हमें कैसे भी करके उसे उस रूम में जाने से मना करना है, उसे वहाँ नहीं जाने देना, किसी भी हालत में वो वहाँ पर जानी नहीं चाहिए। रायना की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है जब वो लैब में कुछ ज़रूरी सामान लेने गई थी, तब उसे भी अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती और तभी वहाँ पर रखा हुआ स्टैचू जिंदा हो जाता है। वो इधर से उधर हरकत करने लगता है। वो कैंची लेकर रायना की बहन की तरफ बढ़ने लगा और बार बार यही बात कह रहा था कि जब तुम भी मरोगी तो तुम्हें भी वही तकलीफ महसूस होगी जो उस वाइट लड़की ने महसूस की थी। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है, चिल्लाते हुए बाहर आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब रायना की बहन ने टीचर को ये बताया कि अंदर कोई है और स्टैचू इधर से उधर हरकत कर रही हैं, तो टीचर अब कुछ चेक करने अंदर गई, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। फिर रायना की बहन घर आ गई, जहाँ रायना सबसे पहले उससे एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुम थर्ड फ्लोर की उस रूम में गई हो या फिर नहीं, जिस पर उसकी बहन ने बताया कि हाँ, मुझे भी उस रूम से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं उसे चेक करने वहाँ पर गई जहाँ मुझे वाइट लड़की बैठी हुई देखी और उसने मुझे 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला, जिसका मतलब था कि अब इन दोनों बहनों के पास ही सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो अब उस वाइट लड़की के बारे में जानने के लिए रायना और रिपोर्टर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं जिसने थर्ड फ्लोर को सील किया था। तांत्रिक बताता है कि वाइट लड़की ने कुछ ऐसा छुपाया हुआ है जिससे वो मरने के बावजूद भी आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही, इसी दुनिया में फंसी हुई है। और अब अगर वो लोग चाहते हैं कि सच्चाई का पता चले तो उन्हें उस लड़की का नाम जानना होगा, क्योंकि लड़की के नाम से ही वो उसके भूत से बात कर पाएंगे। इसलिए अब रायना और रिपोर्टर बाकियों के साथ मिलकर लड़की के नाम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रायना को याद आया कि डैड ने कहा था, मैंने अपने दिल में वो सारे राज रखे हुए हैं जिनको मैं नॉवेल में लिखता हूँ। इसलिए रायना सबको अपने डैड के नॉवेल पढ़ने को देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं डैड ने अपने नॉवल में उस वाइट लड़की या फिर इस होटल के बारे में लिखा होगा। लेकिन किसी को भी नॉवल में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, जिस वजह से रायना काफ़ी मायूस हो जाती है और अब वो अकेले ही उस रूम की तरफ बढ़ने लगी उसे चेक करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो जैसे रूम के बाहर आई, यहाँ पर रिपोर्टर और उसकी बहन भी आ जाती है जो रायना को अंदर जाने से रोकती हैं, क्योंकि अंदर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब रायना उन्हें समझाती है कि देखो, अगर हमने कुछ ना किया तो तीसरी रात की मिडनाइट में हमने तो वैसे भी मर ही जाना है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो क्या पता हम बच जाएं। इसलिए अब रायना और उसकी बहन अंदर जाते हैं, जबकि रिपोर्टर बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि अभी तक वो अंदर नहीं गया था तो उस पर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट वाला श्राप नहीं चल सकता था। रूम में आने के बाद रायना और उसकी बहन अलग अलग होकर वहां हर तरफ सबूत ढूंढने लगती है, जहां उनकी नज़र एक सूखे हुए सफ़ेद फूल पर पड़ती है। रायना की बहन बाथरूम में गई उसे चेक करने, जहां शीशी में वो उस लड़के के भूत को देखती है जो उसे डरा रही थी। रायना बेड के नीचे चेक करने गई, जहां पर उसे एक पेपर का टुकड़ा मिला जिस पर एंजल लिखा हुआ था, जिसे रायना अपने पास रख लेती है और उसे दिखाने अपनी बहन के पास जाने लगी, लेकिन उसने देखा कि लड़की की आत्मा अब उसकी बहन के अंदर आ गई थी। रायना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन के सर पर अब एक चेहरा आ गया था, इसलिए वो रायना पर हमला कर देती है, अपना सर दीवार पर मारती है और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रिपोर्टर भी अंदर आ गया, जहां वो किसी तरह उसे भूत के बस से तो बाहर ले आता है, लेकिन वो खुद भी काफ़ी जख्मी हो गया था। अब रायना की बहन तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन तभी इन्हें अपने सामने वाइट लड़की का भूत खड़ा हुआ नजर आया, जो फिर से बोलती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, जो लाइन उसने रिपोर्टर के लिए बोली थी, यानी कि अब वो श्राप उस पर भी चल गया था, क्योंकि वो इस रूम के अंदर जो आ गया था। लेकिन वो तीनों जल्दी से भागकर रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी इन्होंने देखा कि 12 बज गए हैं, यानी कि रायना और उसकी बहन का दूसरा दिन शुरू हो गया था, जबकि रिपोर्टर का आज पहला दिन था, जिस वजह से तीनों ही अपनी अपनी जिंदगियों को लेकर परेशान होने लगते हैं। रायना रिपोर्टर को बताती है कि मुझे लगता है कि वो कमरा उसी लड़की का था, यानी कि वो वहीं पर ही रहती थी, शायद डैड भी उसे जानते होंगे इसलिए उन्होंने उसे रहने दिया। तभी रायना रिपोर्टर और अपने दादा और दादी को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है। उसे देखकर सुखनी और उसके हस्बैंड और भी ऐसे पेपर के टुकड़े लाते हैं जो उन्हें हर रूम के बेड के नीचे से मिले थे। हर टुकड़े पर एक जैसी राइटिंग थी, यानी कि ये एक लेटर था, एक खत था जिसे किसी ने टुकड़े टुकड़े करके होटल के हर एक रूम में अलग अलग रख दिया था, यानी कि ये चीज़ किसी गेम की तरह, पजल की तरह बना दी गई थी। जैसे ही उन्होंने इसको जोड़ा तो वहाँ पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, जो था जैस्मिन, जिसे इन्हें लगा कि जरूर उस वाइट लड़की का नाम जैस्मिन है। और ये लेटर जैस्मिन ने रायना के डैड के लिए लिखा था। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं रायना की डैड को पहली बार पाइन के पेड़ के पास मिली थी, जो जंगल में है, और वो टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि उसके बाद मैंने रायना के डैड के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हमेशा ही उसी जंगल में पाइन के पेड़ों के पास रहूँ। पता चला कि जैस्मिन एंजल भी रायना के डैड को ही बोल रही थी।
अब इससे ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम पाइन के पेड़ों के पास उस जंगल में जाएं तो जरूर हमें वहां से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। इसीलिए अब रायना और रिपोर्टर पास के जंगल में पाइन की पेड़ों को ढूंढने निकल जाती हैं। जल्दी उन्हें वो जगह मिल भी गई थी क्योंकि पाइन की पेड़ों के साथ वहां बहुत सारे सफ़ेद फूल भी उगे हुए थे और ये वही जगह थी जहाँ रायना के डैड और जास्मिन मिला करते थे। रायना यहाँ पर आकर और भी चीज़ें याद करने लगती है। लेटर के मुताबिक वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक नदी के पास पहुंचे जहां उन्हें एक आदमी बोट में बैठा हुआ उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। उस आदमी से वो पूछने लगे कि आखिर वो वाइट फ्लावर्स मेनली असल में उगते कहाँ है, यानी कि उनका ओरिजिन कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है जैस्मिन उसी जगह की रहने वाली हो। तो वो बोटमैन बताता है कि वो फूल हमारे गांव में ही उगते हैं, हमारा गांव भी उसका ओरिजिन है और हमारे गांव का नाम भी वाइट फ्लावर विलेज है। जो सुनकर रायना और रिपोर्टर थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद हम सच्चाई के बहुत ही करीब हैं। इसीलिए वो बोटमैन से मदद मांगते हुए कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें गांव के प्रधान के घर ले चलिए, हमें उनसे कोई ज़रूर बात करनी है। बोटमैन उनकी मदद कर देता है और वो उन्हें हेड के घर ले आता है। जब रायना और रिपोर्टर हेड से बात करना शुरू करते हैं वो उन्हें होटल में हो रही मौतों के बारे में बताते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने हेड को वाइट लड़की जैस्मिन की शक्ल सूरत के बारे में बताया, यानी कि वो पूरी वाइट है, उसकी आंखें लाल हैं, तो हेड काफ़ी घबरा जाता है ये सुनकर और उन्हें वहाँ से ये कहकर निकाल देता है कि मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। अब बाहर बारिश हो रही थी और ये लोग रिवर भी क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसीलिए बोटमैन उन्हें कहता है कि आज रात तुम यहीं मेरे घर पर रुक जाओ। अंदर आने के बाद रायना काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला और अब इनके पास बस एक दिन का टाइम है। यहाँ रायना रिपोर्टर को ये भी बताती है कि जब मेरी मॉम बीमार पड़ी और मेरे डैड को कैंसर हुआ तो मैंने बहुत प्रेस की, लेकिन फिर भी गॉड ने मेरी नहीं सुनी, मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया। लेकिन सब कुछ भुलाकर जब मैं यहाँ पर रहने आई तो मुझे यहाँ पर भी सब कुछ वही देखना पड़ेगा, यानी कि अपनी और अपनी बहन की मौत। ये बताकर वो रोने लगी, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि भगवान मेरे साथ कर क्या रहे हैं। तब रिपोर्टर उसे समझाता है कि देखो, अगर तुम्हारे साथ बुरी चीज़ हो रही है ना आज, तो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयार कर रहा है, ताकि अगर कभी तुम आने वाले टाइम में भी किसी मुसीबत में फंसो तो तुम हार ना मानो, बल्कि गॉड से दुआ करो, गॉड पर यकीन रखो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें हेड और उसकी वाइफ की लड़ने की आवाज़ें आती है, जिससे रिपोर्टर को शक हुआ कि हेड की वाइफ जरूर कुछ ना कुछ तो जानती है और वो छुपा रही है, क्योंकि पहले भी जब वो लोग बातें कर रहे थे तो उसने हेड की वाइफ को चुपके से उनकी बातें सुनते हुए देख लिया था। इसलिए चुपके से हेड के घर घुस जाते हैं और इन्हें वहां उस वाली लड़की जैस्मीन की पेंटिंग नजर आती है और फिर तभी हेड की वाइफ उन्हें बता देती है कि असल में ये लड़की हमारी बेटी है। तो अब वो लोग बोटमैन को और हेड की वाइफ को सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। तो बोटमैन उन्हें बताता है कि उस लड़की का यानी वाइट लड़की का असल नाम मैनर है, जो कि मिडनाइट में हेड के घर पैदा हुई थी, लेकिन उसे एक बीमारी थी जिस वजह से उसका पूरी बॉडी ही वाइट थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी, उसकी स्किन भी। इसी वजह से तो उसका नाम उन वाइट फ्लावर्स के ऊपर रखा गया था, जिन वाइट फ्लावर्स पर इस गांव का नाम रखा गया था। मैनर की शकल सूरत की वजह से हर कोई उसे परेशान करता, बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे और अक्सर तो उसे डेविल कहते थे कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। उसकी डैड भी उसे हमेशा पीटा करते थे और कमरे में बंद करके रखते थे, क्योंकि उसकी वजह से गांव में उनकी इज्जत कम हो रही थी। यही वजह है कि मैनर अकेली रहने लगी। वो अपने माइंड में गेम्स बनाती, अपने साथ खेला करती थी और डांस करती थी, लेकिन जैसे ही 20 साल हुए वो घर से भाग गई और कोई नहीं जानता कि भागकर वो कहाँ गई। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रायना और रिपोर्टर वापस होटल में आ जाते हैं और अब क्योंकि उन्हें मैनर का असली नाम भी पता चल गया था, इसलिए वो होटल में तांत्रिक को बुलाते हैं, जहां पर तांत्रिक मैनर के नाम के जरिए उसकी आत्मा से बात करते हैं और उन्हें बताता है कि जब मैनर अपने घर से भागी थी तो वो उसी जंगल में उन पाइन के पेड़ों के पास गई थी जहां पर पहली बार उसकी मुलाकात हुई रायना के डैड से, जहां पर रायना की डैड ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई, उसकी मदद की, बल्कि उसे अपने होटल में रहने के लिए रूम भी दिया। उसने अपनी माँ की सारी ज्वेलरी भी मैनर को दे दी, क्योंकि रायना के डैड के पास अपने माँ बाप की यादों के अलावा और कोई नहीं था, और अब क्योंकि वो मैनर को अपना सबसे करीब भी इंसान माना करता था तो इसलिए उसने वो सब उसे दे दिया, जिस वजह से मैनर को भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार कोई उसकी शक्ल सूरत ना देखकर उसके इतने करीब आ गया था। अब दोनों इसी होटल में रहने लगे। देखते ही देखते उनमें प्यार भी हो गया, क्योंकि रायना के डैड ने उसे कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि वो बाकियों से अलग है, जिस वजह से वो खुद भी इस बात को भुला चुकी थी कि मैं बाकियों से अलग हूँ। लेकिन फिर रायना की डैड अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और उसके पीछे मैनर उसकी वापस लौटने का वेट करती रही, जहां उसने ने रायना के डैड के लिए वो लेटर वाला गेम बनाया, यानी पजल गेम, जिस लेटर के कई सारे टुकड़े करके उसने हर रूम के बेड के नीचे रख दिए। लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए थे और रायना के डैड वापस नहीं लौटे, इसलिए मैनर अब खुद वहां जाकर उसके डैड को ढूंढने लगी। लेकिन वहां मैनर ने रायना के डैड को किसी और के साथ देखा, यानी कि उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और वो लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी।
जिसका मतलब वो समझ गई, यानी कि राना की डैड ने मुझे धोखा दिया, इस वजह से उस बेचारी का दिल टूट गया। होटल वापस आकर उसने चाकू से अपनी बॉडी से पूरी स्किन निकाल दी, क्योंकि इस तरह दिल तोड़कर रायना के डैड ने उसे ये एहसास दिला दिया था कि वो सच में बाकियों से अलग है, वो किसी के काबिल नहीं और ना ही कोई उसे कबूल कर सकता है। सिर्फ अपने शकल सूरत की वजह से वो हमेशा अकेली रहेगी। इसलिए वो लगातार 3 दिन तक अपने जिस्म से अपनी स्किन को अलग करते रही। फिर जैसे ही तीसरी रात की मिडनाइट आई तो दर्द में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये सुनकर रायना और रिपोर्टर को काफ़ी दुख भी हुआ, साथ ही वो काफ़ी डर भी जाते हैं और तांत्रिक से पूछते हैं कि अब हम इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं। जिस पर तांत्रिक कहता है कि अब तुम्हें मैनर का टूटा हुआ दिल जोड़ना है, यानी कि अब उन्हें मैनर की लाश ढूंढनी होगी कैसे भी करके, जिसमें उन्होंने मैनर की लाश को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ना है जो जिंदा चीज़ का काम करे और मैनर इन्हें माफ़ कर दे। लेकिन जब उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि हम ये काम करेंगे कैसे, तो तभी आकर मैनर भी आत्मा ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बुरी तरह उसका सर बॉडी से अलग करके उसे मार डालती है और अब उसका असली रूप देखकर रायना और रिपोर्टर भी बहुत घबरा जाते हैं। रायना काफ़ी टेंशन में भी थी, क्योंकि सब कुछ ठीक करने के लिए उनके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। तभी रायना की बहन की नज़र बेड के नीचे पड़ी, उसके डैड के सामान पर गई। उसमें किताब थी जिस पर लिखा हुआ था वाइट एज जस्मिन, यानी कि उनके डैड ने इस बुक के अंदर मैनर के बारे में लिखा हुआ था। किताब को पढ़ने से उन्हें पता चला कि असल में रायना के डैड जगराता किसी मीटिंग के सिलसिले में नहीं गए थे, बल्कि वो तो मैनर को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए उसके लिए उस जैसे ही वाइट फ्लर्स वाली रिंग बनवाने गए थे, ताकि वापस आकर उसे सरप्राइज दे सके, उसे बता सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और फिर वो शादी कर ले। लेकिन जब वो रंग खरीद कर शॉप से बाहर आ रही थी तो तभी एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में रायना के डैड के दिमाग पर गहरी चोट आई, जिस वजह से उनकी यादाश्त चली गई और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो असल में सुखनी और उनके हस्बैंड की थी, यानी कि रायना के डैड उनका असली बेटा नहीं था। उन्होंने तो उसे बस गोद लिया था और उसे अपने बेटे की पहचान दे दी, उसका नाम और सब कुछ। तो बस तभी से रायना के डैड सुखनी थी और उनके हस्बैंड के साथ रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसे सब कुछ याद आ ही गया कि आखिर में मैं यहाँ पर आया क्यों था। इसलिए वो जल्दी से वापस होटल में आ गया, क्योंकि वो भी मैनर से बहुत प्यार करता था। लेकिन तब तक मैनर की लाश सड़ चुकी थी और ये देखकर रायना के डैड को बहुत दुख हुआ। वो पूरी तरह से टूट गए। वो हर टाइम यही सोचते रहते थे कि काश उस दिन मैं मैनर को सब कुछ बता देता कि सच में तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। इससे होता ये कि आज वो खुद के साथ ऐसा ना करती और ये दोनों साथ होते और उन्होंने शादी भी कर ली होती। लेकिन अब क्योंकि मैनर की मौत हो चुकी थी, इसीलिए रायना की डैड उसकी लाश को होटल की बेसमेंट में बने एक सुरंग में ही दफन कर देते हैं, ताकि उसकी आत्मा आज़ाद हो सके। कब्र के ऊपर उसने वही वाइट फूल वाली रिंग की तस्वीर बना दी जो उसने मैनर के लिए बनवाई थी, ताकि इसी मैनर की आत्मा को सुकून मिल सके और उसकी कब्र हमेशा यहीं पर रहे जहाँ उसने मैनर के साथ अपने इतनी सारी और इतनी प्यारी यादें बनाई। जिसके बाद रायना के डैड हमेशा के लिए इस होटल से दूर चले गए, क्योंकि वो हमेशा इस दुख में रहकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकते थे। ये सब देखकर रायना और उसकी बहन समझ गई कि इसका मतलब है कि डैड ने भी मैनर को धोखा दिया ही नहीं था, बल्कि वो तो उससे इतना प्यार करते थे, मगर सच जाने से पहले ही मैनर की मौत हो गई। तो अब उन्हें कैसे भी करके मैनर को सारी सच्चाई बतानी होगी। जहां तभी उन्हें तांत्रिक की कहीं बात याद आती है कि उन्हें मैनर की लाश को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ना होगा जो जिंदा चीज़ का काम कर सके। और अब उस जिंदा चीज़ का काम करने वाली थी ये रिंग, जिससे वो मैनर की लाश को पहनाकर उसका टूटा हुआ दिल जोड़ सकती थी, जिससे वो भी सच्चाई जान ले कि रायना की डैड ने उसे कितना प्यार किया था और कभी धोखा नहीं दिया था। जिसके बाद रायना और रिपोर्टर होटल के बेसमेंट में आ जाते हैं। वो पूरी तैयारी करके आए थे ताकि टनल के अंदर उसकी कब्र को ढूंढ सके। जिसके बाद वो सुरंग में अलग अलग जाकर मैनर की लाश को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मैनर की आत्मा भी आ जाती है, क्योंकि वो उन्हें इतनी आसानी से यह काम करने नहीं दे सकती थी। वो इनका टाइम बर्बाद करने के लिए रिपोर्टर को अपने बस में कर लेती है। उसके जरिए वो रायना को गलत रास्ता बताती है। लेकिन बहुत जल्द रायना को पता चल गया कि रिपोर्टर अभी बस में है और अगले ही पल वो रायना पर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो उससे दूर भाग जाती है। लेकिन रायना अपने बचाव में रिपोर्टर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, ताकि अगर मैनर उसे अपने बस में कर ले तो वो उसके करीब ना आ सके। जिसके बाद एक बार फिर से रायना कब्र को ढूंढना शुरू कर देती है। साथ ही वो काफ़ी परेशान भी थी, क्योंकि अब उसके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। कुछ ही देर में 12 बजने वाली थी। तभी रायना को अपने बैग में अपने दादा और दादी का लेटर मिलता है कि रायना, अगर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखे तो तुम भगवान से प्रेयर करना, देखना वो फिर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उसके पास आखिरी रास्ता भगवान ही है जो जरूर हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अब रायना प्रेयर करने लगती है। वो रो रो के गौर सी दुआ करती है। उधर रायना की बहन भी अपने दादा और दादी के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हमें सिर्फ गॉड ही बचा सकती है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि तभी कुछ दूर चलने के बाद रायना को वो कब्र मिल जाती है, जिसे रायना खोदना शुरू करती है और उसे कुछ ही देर में मैनर का स्केलेटन मिल जाता है। लेकिन इससे पहले रायना उस रिंग को मैनर के हाथ में पहना दी। यहाँ रिपोर्टर आ गया, वो रायना पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर वो रिंग मैनर के हाथ में पहना ही देती है, जिससे कि उसकी लाश और जिंदा चीज़ यानी कि वो एलिमेंट आपस में मिल चुके थी। ऐसा होते ही मैनर सारी
सच्चाई जान गई थी, उसकी आत्मा को शांति मिल गई, सुकून मिल गया और अब वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद रायना और रिपोर्टर टनल से बाहर आ गए, जहाँ वो सब लोग आपस में मिलकर इमोशनल हो गए और रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम सब ने मिलकर आखिरकार सब कुछ ठीक कर ही दिया। रायना और रिपोर्टर ने वो सब कुछ पुलिस को बता दिया जो उनके साथ हुआ था। रिपोर्टर रायना से बात करने आया, उसे कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। ये कहकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और रायना भी हाँ बोल देती है। रिपोर्टर अभी भी उस होटल में ही था और वो फ़ोन पे रायना से बात कर रहा होता है कि कल हम अपनी शादी की डिस्कशन करेंगे। और अब जैसे रिपोर्टर ने फ़ोन बंद किया, हम देखते हैं कि एक बार फिर मैनर की आत्मा भी शीशे से निकलकर बाहर आती है। इस टाइम घड़ी में 12 बज रहे थे, यानी कि रिपोर्टर की 3 नाइट्स पूरी हो गई थी और ये मिडनाइट का टाइम था, इसलिए मैनर उसकी पूरे जिस्म से उसकी सारी स्किन निकाल देती है और बड़ी बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। फिर अगले दिन रायना जब उसे नींद से जगाने आती है तो वो रिपोर्टर की ऐसी हालत देखकर काफ़ी डर जाती है। वो दुखी भी थी, रोने लगती है। वो इस बात से काफ़ी परेशान हो रही थी कि उन्हें लग रहा था कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है और मैनर जा चुकी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस आई जो रिपोर्टर की लाश को वहां से ले जा रही होती है और ये जिस छत पर खड़ी रायना और उसकी बहन देख रही होती है। यहाँ रायना अपनी बहन से पूछती है कि अगर मैनर ने रिपोर्टर को ही मारना था तो उसने हमें क्यों नहीं मारा, तुम्हें और मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। और अभी हालांकि उसने सब जान लिया है, लेकिन वह फिर भी इस दुनिया में क्यों है, यहाँ से क्यों नहीं जा रही। इस पर रायना की बहन कहती है कि बेशक हमने ऐसा करके उसका दिल तो जोड़ दिया, लेकिन अभी भी मैनर वो चीज़ें नहीं भूली थी जो उसके साथ बाकी लोगों ने की। उसका दिल दुखाया, उसे परेशान किया उसकी शकल सूरत की वजह से, क्योंकि हमारे डैडी थे जो उससे प्यार करते थे, बाकी सब तो उससे नफरत ही करते थे, ना उसे बुरा समझते थे। तो अब जब तक वो उन सब लोगों से बदला नहीं ले लेगी वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। और क्या पता वो जाए, हाय ना, क्योंकि उसने उस रूम में ही अपनी जान ली थी। तो ऐसा करने वाले लोगों के लिए अगली दुनिया में भी कोई जगह नहीं होती, उनकी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलता और वो हमेशा से ही दुनिया में फंसे रह जाती है। जैसे कि मैनर को ही देख लो, वहाँ फंसी हुई है। अपनी बहन की सारी बातें सुनकर रायना काफ़ी हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर मेरी बहन को ये सारी बातें कैसे टा। और फिर तभी रायना की बहन रायना की तरफ देखती है जिसकी आंखें एकदम लाल थी, यानी कि मैनर ने उसे अपने बस में किया हुआ था, वो उसके अंदर आई हुई थी। और अब तक रायना की बहन जो बोल रही थी वो उसे मैनर ही बुलवा रही थी। जी हाँ, वो उनसे ये भी कहती है कि तुम्हारी डैड ने सच में मुझसे सच्चा प्यार ही किया था, इसलिए अब से पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचागी, क्योंकि तुम दोनों उनकी बेटियां जो हो। जिसके बाद रायना और उसकी बहन अपने दादा और दादी के साथ हमेशा के लिए उस होटल को छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही पुलिस ने भी उस होटल को अब पूरी तरह से सील कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी मौतें जो हुई थी। और अब 2 पुलिस वाले 3rd फ्लोर को चेक करने आए। वो उसी मैनर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ अंदर मैनर बैठी हुई थी और उनको देखते ही वो कहती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, यानी कि वही मौत वाली लाइन बोलती है। यानी कि ये सिलसिला अब इस होटल में शुरू होने वाला था। फिर से मैनर हमेशा के लिए इस होटल रूम में रहने वाली थी, तो वो लोगों को ऐसे मारती रहेगी जो भी यहाँ पर आएगा, यानी कि ये चीज़ बहुत खतरनाक थी। इसी एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।